वालों को धोखा देने के लिए उन्होंने दूसरी बकरी खरीद कर मार दी और असली बूढ़ी बकरी को मेरे कमरे के पास बने लकड़ी के गोदाम में छिपा दिया। जाते जाते उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चुपचाप यहीं रहना, अगर किसी को पता चल गया तो वो तुझे मार देंगे। हैरानी की बात ये थी कि बकरी ने एक भी आवाज नहीं निकाली, जैसे वो हर बात समझ रही हो। लेकिन उसी पल मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। और सच कहूं, उस रात जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। बाहर से टक टक कदमों की आवाज आ रही थी। आवाज धीरे धीरे गोदाम से निकलकर मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरा गला सूख गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वो कदम मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गए। फिर बाहर से मेरी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। मैं चौंक गया, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि आवाज में कुछ गड़बड़ है। वो माँ की आवाज तो थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पहले नीचे की दरार से बाहर झांकने का फैसला किया। और जैसे ही मेरी नजर बाहर गई, मेरी सांस वहीं अटक गई, क्योंकि बाहर इंसान के पैर नहीं थे, वहाँ बकरी के खुर खड़े थे और उन खुरों में एक बच्चे के जूते पहने हुए थे। मैं उन जूतों को पहचानता था। वो पड़ोसी सुरेश चाचा के बेटे सोनू के थे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया।